कॉलेजों में एडमिशन की डेट बढ़ाई गई है 9 अक्टूबर तक। लेकिन अब उसमें एडमिशन किस प्रकार होगा? क्या पहले की तरह मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद एडमिशन लेना होगा? तो कैसे होगा ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने फिर से छात्रों को परेशान करने वाले आदेश जारी कर दिए। तो क्या है वो आदेश, ये बताया जाएगा। उसके बाद बीई की काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज है। और उसके बाद बीए, प्री बीएड और डीएड के मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, तो वहाँ पर अब दावा आपत्ति कब तक कर सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद सीटीईटी के सैंपल पेपर जारी हुए हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ ही साथ लाइक करते हुए चलिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर लेते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा प्री बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट को लेकर विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से दावा पत्र की मंगाया है। इसके बाद ही अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दूंगा, जहां से आप पूरे जो है इसके लिस्ट देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। आपत्ति आप प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 5 अक्टूबर तक का समय दिया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर ही अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी होगा। व्यापम द्वारा पीईटी के रिजल्ट जारी होने के बाद डीटीई ने तैयारी तेज कर दी है। रिजल्ट सॉफ्टवेयर में अपलोड होते ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उधर बीई लेटरल एंट्री और एमबीए एम फार्मेसी में प्रथम चरण के लिए प्रवेश आज से होंगे। तकनीकी शिक्षा के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बीई लेटरल एंट्री, एमबीए एम फार्मेसी के साथ शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर को बीई लेटरल और एमबीए एम फार्मेसी की सीटें जारी हुई थी। आवंटित संस्थानों में 4 अक्टूबर से प्रवेश प्रारंभ होगा। 6 अक्टूबर तक आवंटित संस्था में प्रवेश ले सकेंगे। रिक्त सीटों की जानकारी 7 अक्टूबर को प्रदर्शित होगी। उसी दिन से द्वितीय चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, जो कि 9 अक्टूबर तक चलेगी। इसी के साथ ही दस्तावेज सत्यापन होंगे। 12 अक्टूबर को द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन होगा तथा 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रवेश लेना होगा। रिक्त सीटों की जानकारी 20 अक्टूबर को प्रदर्शित होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर तक महाविद्यालय और अध्ययन सालों में रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए कोई सूची जारी नहीं की जाएगी। विद्यार्थी को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं निकलने वाली है। आप पहले जाइए अपने सभी डॉक्यूमेंट और फीस लेकर, और वहाँ पर आपको पहले एडमिशन दिया जाएगा। कोरबा जिले से खबर है। तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सक्सेना ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन करने एयू को आवेदन किया है। छात्र अवलोकन कर प्रवेश ले सकते हैं। बीए द्वितीय अंतिम, बीएससी द्वितीय, गणित, बायो, बीकॉम द्वितीय व बीसीए अंतिम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को 6 अक्टूबर तक ऑफलाइन प्रवेश के तहत कागजात जमा करने होंगे। जबकि पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए एमए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, इतिहास, पीजी डीबीएम, पीजी डीआईसी प्रथम सेमेस्टर व डीसीए के छात्र ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। बिलासपुर से खबर है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्रों को हमेशा हैरान करने वाले आदेश जारी करती है। अब यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा देने वाले 16,663 छात्रों को मेल किया है। सभी छात्रों से यूनिवर्सिटी ने एक बार ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म के साथ दस्तावेज को अपलोड करने को कहा है। इसमें यूनिवर्सिटी ने छात्रों से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी मांग की है। यह दस्तावेज 6 अक्टूबर से पहले छात्रों को अपलोड करना है, जबकि सीयू का रिजल्ट ही 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आएगा। अब ऐसे में छात्र परेशान है कि अगर वे पास होते हैं तो मेरिट में, और मेरिट में नहीं आते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। ऐसे में अगर वे अपनी टीसी निकाल लेंगे तो जहां वे प्रवेश लिए हैं वहाँ के भी नहीं होंगे और सीयू में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसे में उनका साल बर्बाद हो जाएगा। अब रिजल्ट के पहले 16,663 छात्रों से
टीसी मांग रही है, जब सीयू के 32 विभागों में मात्र 3,365 सीटें हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि जो छात्र अपने फॉर्म में गलती किए हैं उन्हें सुधारने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही उनके पास जो दस्तावेज है उन्हें भी अपलोड करने को कहा गया है। टीसी माइग्रेशन अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 11 अक्टूबर से काउंसलिंग है। इसके पहले छात्रों को अपनी सभी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, क्योंकि इसके बाद छात्रों को समय नहीं मिलेगा। जो छात्र अपना टीसी माइग्रेशन निकाल कर रखे वे अपलोड कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुलपति आलोक चक्रवाल ने कहा कि छात्रों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र सीयू में ही है, अध्ययनरत है, उन्हें टीसी या माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा। उन्हें विभाग से एक पत्र दे दिया जाएगा, इससे छात्र परेशान ना हो। अटल यूनिवर्सिटी से संबंध 89 कॉलेजों में 15,950 सीटें खाली है। छात्रों की मांग पर उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन की तारीख को 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब ऐसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 6 अक्टूबर को जारी होगा। जिन छात्रों को यहाँ मौका नहीं मिलेगा वे छात्र 9 अक्टूबर तक कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस के बाद अब इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीएड और डीएलएड समेत अन्य कोर्स में दाखिले का दौर शुरू हो गया है। इस तकनीकी व प्रोफेशन कोर्स के लिए 10 अक्टूबर से पहले काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए संबंधित विभागों में तैयारी शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज में आगामी 1 नवंबर से छात्र छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी माह कॉलेज की मान्यता संबंधी सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। पूर्व में एनएमसी की टीम ने जो कमियां बताई थी उन कमियों को स्वशासी समिति ने पूर्ण कर लिया है। तो ये बात हो रही है महासमुंद के मेडिकल कॉलेज की। सारा गांव से खबर है तो नगर के नवीन महाविद्यालय में अध्यापन हेतु प्रवेश के लिए निर्धारित 30 सितंबर को बढ़ाकर 9 अक्टूबर किया गया। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य बीके पटेल ने बताया कि नवीन महाविद्यालय में 90 बीए की 90 सीट, बीकॉम की 90, बीएससी गणित की 45, विज्ञान की 45 सीटों की स्वीकृति मिली है। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सितंबर के बाद बीए में 68, बीकॉम में 14, बीएससी गणित में 18, विज्ञान में 34 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन के तहत आवेदन किया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की तैयारी अब अभ्यर्थी मॉडल टेस्ट पेपर से कर सकेंगे। बोर्ड ने परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के प्रकार के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक सैंपल पेपर जारी किया है, जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न को भी समझ सकेंगे। सीबीएसई ने अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट का सीरीज भी जारी किया। इस तरह से सीबीएसई ने पेपर 1 और 2 दोनों के मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर परीक्षा प्रारूप में उपयोग किए जाने वाले मॉक टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। सीबीएसई द्वारा यह परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर को समाप्त होगी, जबकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई चालान के माध्यम से फीस भुगतान की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।